नमस्कार श्रोता मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रश्मि की दुनिया में। आज हम गद्य साहित्य के असाइनमेंट के और एक प्रश्न की समीक्षा करेंगे, जिसका प्रश्न है आकाशदीप की अंतर्वस्तु। आकाशदीप कहानी में दो पात्र प्रमुख है, चंपा और बुद्धगुप्त। दोनों समुद्र में एक जहाज पर बंदी बनाए हुए हैं। दोनों के हाथ पांव बंधे हुए हैं, फिर भी वे प्रयासपूर्वक अपने बंधन खोलकर मुक्त हो जाते हैं। फिर नाव के नायक बुद्धगुप्त विजय होता है। अब नाव पर बुद्धगुप्त का अधिकार हो जाता है। नाव धीरे धीरे एक द्वीप के पास पहुंचती है। द्वीप का कोई नाम न होने के कारण वे उसका नामकरण चंपा द्वीप करते हैं। साथ साथ रहने के कारण और परस्पर सहयोग से युक्त होने के कारण वे उनके बीच स्नेह भाव का जागृत होने लगता है। दोनों अपना पुराना अनुभव साझा करने लगते हैं। तब पता चलता है कि बुद्धगुप्त एक जलदस्यु है। चंपा के पिता मणिभद्र पोत में प्रहरी थे। इस पोत पर बुद्धगुप्त आक्रमण करता है। इस आक्रमण से चंपा के पिता मारे जाते हैं। जब यह बात चंपा को पता चलती है तो उसके मन में बदला लेने की भावना जागृत करती है। इस बीच दोनों में प्रेम भाव पल्लवित होने लगता है। अंततः चंपा मानसिक अंतर्द्वंद में अपना हथियार फेंक देती है, परंतु बुद्धगुप्त से विवाह के प्रस्ताव को अस्वीकार कर देती है। प्रेम और प्रतिशोध के द्वंद्व के चलते वह एकाकी जीवन का वर्ण करती है और इस द्वीप में रहकर जीवन भर आकाशदीप जलाती रहती है, ताकि नाविक को रास्ता मिलता रहे। बुद्धगुप्त निराश होकर द्वीप छोड़कर भारत भूमि में चला जाता है। इसका और एक प्रश्न है अंग्रेजों की भाषा नीति के बारे में। अंग्रेज जो आगमन से पूर्व, अंग्रेजों के आगमन से पूर्व भारत की राजकाज की भाषा फारसी थी। लॉर्ड मैकाले के प्रयत्नों से ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार ने सन 1835 में अंग्रेजी भाषा शिक्षा के प्रचार का कार्य शुरू किया। सन 1836 ईस्वी तक फारसी ही अदालत की भाषा थी, लेकिन यह भी महसूस किया जा रहा था कि फारसी से आम जनता को काफ़ी परेशानी होती है। इसलिए 1836 ईस्वी में ही ये एक इश्तहारनामा के द्वारा संयुक्त प्रांत के सदर बोर्ड अदालतों की भाषा हिंदी कर दी गई। पहले हमारे भारत की भाषा फारसी थी। लॉर्ड मैकाले के प्रयत्न से और ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार ने सन 1835 में अंग्रेजी भाषा शिक्षा के प्रचार का कार्य शुरू किया। सन 1836 ईस्वी तक ही फारसी अदालत की भाषा थी।
इसलिए आम जनता को परेशानी होती थी, क्योंकि फारसी भारतीय भाषा नहीं थी तो जनता को परेशानी तो होगी ही। इसलिए 1836 ईस्वी में एक इश्तिहारनामा के द्वारा हिंदी को हमारे भारत की राजभाषा घोषित किया गया और कहा गया कि जनता नागरी या फारसी में से किसी को किसी भी लिपि में अर्जी दे सकते हैं। हाँ, ये बात भी कहा गया कि हिंदी भाषा में अर्जी दे सकते हैं और फारसी भाषा में भी अर्जी दे सकते हैं। सरकार के इस फैसले का विरोध हुआ। हाँ, इसमें तो विरोध जरूर होगा, क्योंकि हिंदी के साथ फारसी भाषा को भी प्राधान्य मिल गया था। फिर सन 1837 ईस्वी में अदालतों की भाषा उर्दू कर दी गई। फिर से एक बदलाव कानून में हुआ, जिससे 1837 ईस्वी में अदालतों की भाषा उर्दू कर दी गई। उपयुक्त तथ्य से स्पष्ट है कि 19वीं सदी से पूर्वार्ध तक हिंदी के विकास में रहकर सरकार की ओर से कोई मदद नहीं मिली। इससे यह साबित हो गया कि 19वीं सदी तक हिंदी भाषा का विकास नहीं हुआ था। न तो इसे शिक्षा का माध्यम बनाया गया, न अदालतों का, और न ही सरकारी कामकाज का। ऐसे समय में भी कुछ लोगों ने हिंदी का विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इनमें राजा शिव प्रसाद सितार हिंद, राजा शिव प्रसाद जिन्हें की सितार हिंद कहा जाता है, और राजा लक्ष्मण सिंह का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। आशा करती हूँ आपको इससे असाइनमेंट में कुछ मदद हुआ होगा। धन्यवाद श्रोता मित्रों।